Hello and good afternoon, everyone. Am I audible and visible? Just say yes if I am. The voice and audio are voice and video. Yes. Okay, great. Okay. तो हमने लास्ट क्लास, अगर तुम लास्ट क्लास में थे तो तुम्हें पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में ऑप्टिक्स से शुरू किया था, राइट? कि अच्छा ऑप्टिक्स होता क्या है, राइट? अच्छा कॉमन फॉर्म्स क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, अच्छा एंड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, राइट? तो वही सब चीजें यूज ही होता है, राइट? कैमरा के फॉर्मेशन में हो या कैमरा के फॉर्मेशन में हो या तुम गाड़ी गाड़ी का जो मिरर होता है उसमें भी यूज होता है, ठीक? और फिर जो सिक्योरिटी गार्ड कैमरा होता है ना, स्पाई वाला कैमरा, उसमें भी यूज होता है, राइट? तो वो वही सब फॉर्मेशन के लिए हमने ऑप्टिक्स को स्टडी किया था कि अच्छा कैसे वो इमेज फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ कैमरा लेंस और इन केस ऑफ मिरर एंड। तो आज हम स्टडी करने जाएंगे कि उसका नेक्स्ट पार्ट, राइट? वो प्रीवियस पार्ट अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो तुम जाके देख सकते हो, मैंने ही लिया था। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने चलेंगे कि अच्छा कैसे फॉर्मेशन होता है, राइट? पहले तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था कि अच्छा कैसे फॉर्मेशन होता है। अब स्टडी करेंगे कि अच्छा लेट्स से एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि अच्छा मेरे पास एक कैमरा है, राइट? हम मिरर स्टडी करेंगे, लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास एक कैमरा है, राइट? एंड मैंने देखा कि यहाँ फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट है। फिर मैं क्या करता हूँ कि कैमरा इसी जगह पे रखता हूँ। अच्छा मुझे क्लियर इमेज नहीं आया, फिर मैं क्या करता हूँ, आदत आगे लूंगा और तब पीछे लूंगा, राइट? तो ये मैं डिटरमाइन कैसे करूंगा कि अच्छा मैं आगे लूँ कि पीछे लूँ और साइड में रखूँ, राइट? ये डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ फार्मूला स्टडी करने पड़ेंगे, कुछ साइन कन्वेंशन स्टडी करने पड़ेंगे जो हमने खुद ही बनाया है, राइट? क्योंकि मिरर तो हम खुद ही डिजाइन करते हैं कि अच्छा कितना कर्व रहेगा या कितना फ्लैट रहेगा, तो हम ही डिजाइन करते हैं, तो हमें ही साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा, ठीक? तो हम उसी साइन कन्वेंशन को अभी स्टडी करते हैं। तो ये आएगा हमारा साइन कन्वेंशन, ठीक? और ये साइन कन्वेंशन में देखो, ये पहला पॉइंट सबसे इजी होता है, ठीक? कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कि हमने ये कहा कि हमें अगर कुछ भी मेजर करना है तो हम यही पोल से करेंगे, राइट? ये आ गया हमारा पोल। तो क्लास में क्या था कि ये जो था ये हमारा मिरर का है पोल, एंड हम सारे डिस्टेंसेस यही पोल से मेजर करेंगे। एंड पोल से ही क्यों मेजर करेंगे, कोई और डिस्टेंस से भी ले सकते थे, हाँ ले तो सकते थे, लेकिन हमने ही साइन कन्वेंशन बनाया है, हम ही बोल रहे हैं कि अच्छा सारे डिस्टेंस को हम पोल से ही लेंगे। अच्छा ठीक। देन क्या है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करूँ, राइट? जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये आ गया हमारा इंसिडेंट, ठीक? तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन को मैं ले लूंगा पॉजिटिव, तो ये मैं मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक? जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव, एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं एक रे ले लूँ, कैसे ये वाला, तो इसे मैं ले लूंगा, तो इंसिडेंट रे आ गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम ये ले रहे हैं पॉजिटिव, राइट? और उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया नेगेटिव। लेकिन हम तो मेजर तो हर चीज पोल से ही करेंगे, ठीक? तो पोल से पहले मेजर करते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट? दिस इज आवर ऑब्जेक्ट।
एंड ऑब्जेक्ट पोल से मेजर करेंगे तो इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे, क्योंकि पोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो मैं ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसे मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, ठीक। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लूंगा नेगेटिव। ये जो इंसिडेंट रे है ये हमारा पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट को हम पोल से मेजर कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेंगे हम नेगेटिव, ठीक। अगर हमारा इमेज इसी डायरेक्शन में अगर फॉर्मेशन होता है, इमेज कोई भी डायरेक्शन में फॉर्म हो सकता है, राइट, डिपेंड अपॉन कंडीशन, हम थोड़ा भी वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन लेट्स से कि इमेज हमारा यहाँ फॉर्मेशन है, तो मैं पोल से इसी डायरेक्शन में ही ले रहा हूँ कि अच्छा इमेज यहाँ फॉर्मेशन है, तो इसे भी लूंगा नेगेटिव। अगर इमेज बैक साइड में फॉर्मेशन हो गया, बिहाइंड में फॉर्मेशन होता है, लेट्स से कि यहाँ फॉर्मेशन होता है हमारा, यहाँ फॉर्मेशन होता है, तो मैं पोल से राइट साइड को मेजर करता है, राइट, तो पोल से राइट साइड को मेजर करता, तो इसे मैं पॉजिटिव ले लेता। क्यों पॉजिटिव लेता, कि इंसिडेंट रे भी वही डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये आ गया बेसिक, कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगा वो ले लूंगा पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूंगा नेगेटिव, एंड सारे के सारे डिस्टेंस में मेजर करूंगा पोल से, ठीक। ये आ गया तीनों के तीनों, दोनों दोनों पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट को देखो क्या, थर्ड पॉइंट में दिया है कि ऑल हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड बिलो इट आर नेगेटिव। ओके, ये तो सिंपल सा ही हो गया कि हम अगर यहाँ पे ये एक एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक वाई एक्सिस ले लें, तो हम तो ये तो हमें पता ही है कि अच्छा ये ऊपर वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये बिलो वाला पार्ट तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यही बता रहा है कि वो कि अच्छा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, राइट, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो कि पोल से देता जा रहा है, ठीक। तो उसके ऊपर वाला जो भी हिस्सा रहेगा, ऊपर वाले हिस्सा को हम ले लेंगे पॉजिटिव, नीचे वाला जो भी हिस्सा रहेगा, ये जो हिस्सा है इसे हम लेंगे नेगेटिव, ठीक। तो एक्सिस के बराबर हो गया, राइट, ऊपर रहा तो पॉजिटिव, नीचे रहा तो नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है उसे हम लेंगे पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे नेगेटिव। ये आ गया सिंपल साइन कन्वेंशन, एंड यही साइन कन्वेंशन को लेके ही हमें आगे बढ़ना है, राइट, हर एक चीज में हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक। देखते हैं कैसे यूज करें। तो ये आ गया मिरर फॉर्मूला, ठीक। एंड ये मिरर फॉर्मूला को यूज कैसे क्यों करते हैं वैसे, तो मिरर फॉर्मूला को यूज करते हैं, मैंने जो एग्जांपल दिया उसी के, कि अच्छा कितने डिस्टेंस में मैं अपना कैमरा रखूं कि मुझे एक क्लियर फोकस मिल जाए, मुझे एक क्लियर ऑब्जेक्ट, क्लियर इमेज मिल जाए। तो उसको कैलकुलेट हम करेंगे इस मिरर फॉर्मूला से, इसका एक डेरिवेशन है, लेकिन हमें अभी डेरिवेशन में जाना नहीं, ठीक। हमें बस पता है कि अच्छा ये मिरर फॉर्मूला है, याद रखना। तो ये आ गया 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u क्या है, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसी के फिगर में आ जाते हैं। तो ये तो हमारा आ गया पोल, ठीक, से तो ले लिया है पोल। अच्छा, तो सारे के सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से, तो पोल से ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है क्यों, क्योंकि यहाँ से दो इंसिडेंट रे से जा रहे हैं, तो पोल से हम मेजर करेंगे सारे के सारे डिस्टेंस। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, तो मैं ये ले रहा हूँ u, ठीक। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से मेजर करेंगे, और साइन कन्वेंशन भी यूज कर ले तो u का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। तो u का वैल्यू यहाँ आ गया नेगेटिव, ये आ गया u। सिमिलर केसेस में यहाँ तो हमने ले रखा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में 99% ऑफ द टाइम इमेज क्या फॉर्मेशन होता है, सेम साइड ऑफ एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर 99% ऑफ टाइम, बस एक ही एक्सेप्शन केस है, उसके अलावा सारे के सारे केसेस में जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में फॉर्मेशन होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट, इन्वर्टेड फॉर्मेशन होगा, इन्वर्टेड मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आ गया, तो हमारा इमेज आ गया। तो पोल से ही मेजर कर लेते हैं कैसे, ये वाला डिस्टेंस को हम ले लेते हैं v, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि अच्छा ये आ गया इमेज डिस्टेंस, हम प्रेजेंट करते हैं v से। तो ये आ गया 1/u प्लस 1/v, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आ गया इमेज डिस्टेंस। अच्छा, देन f क्या होता है, f होता है हमारा फोकल लेंथ, कि पोल से ये आ गया हमारा फोकस, पोल से फोकस तक का जितना भी डिस्टेंस है इसे हम लेते हैं फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को हम लेते हैं फोकल लेंथ, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकस को कैपिटल एफ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ। एंड फोकस कैसे डिटरमाइन करेंगे, अच्छा तुम्हारे पास अगर कैमरा है तो तुम वैसे ही डिटरमाइन कर सकते हो कि अच्छा फोटो क्लिक करना है, किस पॉइंट में फोकस लेना है, बस उसी पॉइंट में क्लिक कर दो, जिस पॉइंट में क्लिक करोगे वहां पे फोकस शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो ब्लरी इमेज आएगा, राइट। तो फोकस को हम ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऐसा कहाँ पे फोकस आए, ठीक। तो वहां पे हमारा फोकल लेंथ आ गया। तो हमारा ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस आ गया v, एंड फोकल लेंथ आ गया f। तो यहाँ इन तीनों चीज में एक ही चीज फिक्स्ड है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
हम ये चीज खुद ही डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट, कि अच्छा कितने डिस्टेंस में मैं अपने कैमरा को रखूँ, यहाँ पे रखूँ तो अच्छा इमेज थोड़ा यहाँ पे आएगा, अच्छा थोड़ा आगे ले लूँ तो इमेज थोड़ा पीछे चला जाएगा, ठीक। तो यू के हिसाब से भी चेंज हो जाएगा, and इन दोनों के हिसाब से एफ ही चेंज हो जाएगा। एफ तो हमें ही डिसाइड करना है कि अच्छा कहाँ पे फोकस मारना है, या अच्छा फेस पे मारना है या हाथ पे मारना है, तो फोकस भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो एक ही वेरिएबल यहाँ एक ही कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे रहेगा, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। एंड इस फॉर्मूले को लेकर हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम करेंगे। एक और चीज इसमें है जिससे बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक। अभी मैग्निफिकेशन क्या चीज है, तो हमें तो पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे रखें कैमरा तो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन अगर इमेज इतना सा फॉर्मेशन हो, इतना छोटा सा, हमारे तो यूज में नहीं आएगा, ठीक। अच्छा इमेज फॉर्मेशन होगा तो कैसे होना चाहिए, अगर तो एक परफेक्ट साइज का होना चाहिए या तो थोड़ा मैग्निफाइड होके होना चाहिए, छोटी इमेज से हमें कोई फायदा होगा नहीं। तो ये मैग्निफिकेशन वही डिटरमाइन करता है कि अच्छा इमेज कितने हाइट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे कि एच आई विच इज हाइट ऑफ इमेज, एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई एच नॉट और एच ओ विच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका भी एक डेरिवेशन है, अभी डेरिवेशन को फोकस देने की जरूरत नहीं है, बाद में डेरिवेशन करते हैं। बस अभी याद रखो कि एम का एम हो गया मैग्निफिकेशन, उसका आ गया एच आई विच इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आ गया माइनस वी अपॉन यू, जहाँ पे वी होता है इमेज डिस्टेंस एंड यू आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। ये तो है क्लियर है, पता चल गया, ठीक। अब इसे यूज कैसे करना है, राइट, हम वन बाई वन एग्जाम्पल के जरिए हम यूज करेंगे इसे, जो पूरा का पूरा आइडिया आ जाए, ठीक। पहले इसी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अब देखते हैं, तो दिया गया है कि ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ, कि अच्छा तुम अगर इसे रियल लाइफ में भी इमेजिन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का मतलब क्या है, अच्छा तुम गाड़ी का शीशा ले सकते हो जिसमें हम पीछे बैक व्यू मिरर जो है हम पीछे व्यू करते हैं कि अच्छा कौन से गाड़ी आ रहा है, या फिर तुम वो जो सिक्योरिटी कैमरा ले सकते हो, अच्छा वहां पे तो स्क्वीज करके इमेज आता है कि नहीं, एंटायर स्टोर का इमेज एक ही छोटी जगह पे आ जाता है, तो वो होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन हम मिरर के एग्जाम्पल से ले सकते हैं। तो हमारे पास वैसा ही एक कन्वेक्स मिरर है, एंड हमें पता करना है कि अच्छा इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ये ऑब्जेक्ट के लिए दे रखा है कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द पोल, हमें तो ये तो पता है कि अच्छा हमारे पास अगर एक कन्वेक्स मिरर होता, ये आ गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ये आ गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया हमारा पोल, राइट। तो हमारे पास गिवन है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर अवे, हम प्लेस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट जिसे हम रखते हैं 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल, ठीक। फ्रॉम द पोल एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो इसका फोकल लेंथ भी गिवन दिया रखा है कि 10 सेंटीमीटर, अच्छा फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखने की जरूरत है, जब भी हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे कि कन्वेक्स लेंस, इसी कंडीशन में 99% ऑफ द टाइम, या तो 100% भी बोल सकते हो लेकिन 99 ही लेते हैं, 99% ऑफ द टाइम फोकस पीछे की साइड में आएगा, आगे की साइड में नहीं है। कहाँ पे आएगा, पीछे की साइड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रह जाएगा तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये पीछे वाले डायरेक्शन में ट्रेस होगा, यहाँ पे फोकस नहीं जाएगा, तो फोकस 99% ऑफ द टाइम पीछे की डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो फोकल लेंथ इसी डायरेक्शन में आएगा, अच्छा ये इंसिडेंट इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में हमारा फोकस है, फोकल लेंथ ये आ गई, तो इसे हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक। तो कन्वेक्स लेंस के लिए ये याद रख लेना है कि कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आएगा पॉजिटिव। अगर मैं कनकेव लेंस बोलता और कनकेव मिरर बोलता उसी के लिए आ जाता नेगेटिव, और कन्वेक्स इसलिए आएगा पॉजिटिव। तो हमें फोकल लेंथ गिवन दे दिया है व्हिच इज 10 सेंटीमीटर, एंड ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेना ही नहीं है, पॉजिटिव लेना है बिकॉज ऑफ कन्वेक्स मिरर। एंड यू का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, बट ये 20 सेंटीमीटर कहाँ से लेना है, पोल से। अच्छा ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इसे हम लेंगे -20, राइट। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। हमें डिटरमाइन करना है कि अच्छा पोजीशन ऑफ इमेज, हम तो ये फॉर्मूला अभी पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/l, यह आ गया मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं कि 1/v माइनस यू और प्लस 1/-1, राइट, यू का वैल्यू पुट कर दिया -20 इज इक्वल टू 1/10।
ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, जाएगा 20 इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1, 1/v. That implies p will be equal to this is 200 upon 8. This is 20 plus 10, this is 30, this is 20/3. right? ये आ जाएगा इमेज का डिस्टेंस की इमेज इतने डिस्टेंस में फॉर्मेशन होगा। एंड देखो पॉजिटिव आ रहा है, क्यों पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी तुम कन्वेक्स लेंस लोगे, इमेज हमेशा कहाँ पे फॉर्मेशन होगा? पिछली की तरफ, बिहाइंड द मिरर फॉर्मेशन होगा। जिस साइड फोकस होगा उसी साइड हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए क्या है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नहीं आता तो तुम्हें पता लगता कि अच्छा कन्वेक्स लेंस में कुछ गलती हो गई है, राइट? क्योंकि कन्वेक्स लेंस में v का भी वैल्यू हमेशा, राइट, हमेशा आएगा पॉजिटिव। f का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो ये दोनों आ गए। एंड u का वैल्यू क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव, हमेशा आएगा नेगेटिव। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, हमें मिल गया पोजीशन ऑफ द इमेज। It's a 20/3 सेंटीमीटर में प्लेस होगा फ्रॉम द पोल टू द राइट साइड ऑफ द मिरर। ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि अब अच्छा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पोल से राइट साइड में है, पोल के राइट साइड में है। या तो लिख सकते हो कि अच्छा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द, दोनों चीजें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। डाउट क्लियर है कि कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बता दो कि अच्छा कहाँ पे भी डाउट हो, कि कोई चीज समझ नहीं आया कि अच्छा कैसे पुट करना है, या साइन कन्वेंशन में डाउट है, या तो क्लियर है तो बस एक हाँ बोल दो कि हाँ सर क्लियर है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलेगा। तो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अच्छा ठीक है क्लियर है, राइट। तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या नहीं हुआ होगा हो ही जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, ठीक। अब ये देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि व्हाई इज द वैल्यू ऑफ v विल बी पॉजिटिव। मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है कि क्यों पॉजिटिव आएगा, राइट? ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अच्छा ये कन्वेक्स मिरर है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, राइट? मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, यूट्यूब पे है वीडियो, लेकिन फिर से ही बोल देता हूँ एक बार कि अच्छा कि अगर दिया हुआ होगा ऐसा एक कन्वेक्स मिरर, ऐसा एक कन्वेक्स मिरर अगर दिया ही हुआ होगा, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। अच्छा हमारा रूल कितना था कि अच्छा एक रे अगर ए आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होके जाता है तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मीट करेगा, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो कन्वेक्स मिरर पे इस डायरेक्शन में रे चला जाता है। ये मैंने इलस्ट्रेशन करके भी बताया था लास्ट क्लास में कि अच्छा ये पैरेलल रे आता है तो ये आउटसाइड चला जाता है, राइट? तो ये मीट रेज कहाँ पे मीट करेंगे? फोकस, ठीक। जो भी रे पैरेलल टू होगा प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा मीट करेगा फोकस पे। इन केस ऑफ एक कनकेव मिरर आल्सो, अगर मैं कॉनकेव मिरर भी ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल भी लेता हूँ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे ही मीट करेगा, राइट? वो फोकस पे ही मीट करेगा। अच्छा फोकस तो जिस डायरेक्शन में होगा, तो मैं यही तो बोलूंगा ना कि अच्छा जिस डायरेक्शन में फोकस होगा उसी डायरेक्शन में तो इमेज ही आएगा। ये तो मैं तो ये तो नहीं बोलूंगा अच्छा अच्छा इमेज यहाँ आ रहा है लेकिन फोकस पीछे की तरफ है, तो इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो फोकस जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो इसलिए बिहाइंड द मिरर फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर आगे की तरफ हो रहा है, इसका प्रॉब्लम, ठीक। समझ में आ रहा है? तो चाहे समझ में यार नहीं है, दिखा रहा है थोड़ा मैसेज ऑन करना। प्रजय कुमार देना या विजय कुमार देना, विजय कुमार देना, क्लियर हुआ? जिस डायरेक्शन में होगा तो कॉनकेव कन्वेक्स लेंस के लिए पीछे की साइड होगा, कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस में कनकेव मिरर की तरफ से 99% ऑफ द टाइम आगे की तरफ। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं, जो भी डाउट होगा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं कि अच्छा दिया गया है कि कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर has object placed 30 centimeter from its pole on the principal axis, determine the position of image। सेम ही क्वेश्चन है, बस कनकेव मिरर की जगह, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की जगह कनकेव मिरर लगाया है, ठीक। तो तुम चाहो तो ड्रॉ ही कर सकते हो कि अच्छा कनकेव मिरर ले लो,
कनकेव मिरर में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर लो। कितने डिस्टेंस में प्लेस हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ले आ गया। अच्छा, फोकल लेंथ भी गिवन देकर रखा है ऐसा। अच्छा, फोकल लेंथ 10 दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 दिया है। फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूछा गया है कि अच्छा पोजीशन ऑफ इमेज, सेम ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक, कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे सेम ही चीजें पुट करना है कि अच्छा इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी रहेगा उसे ले लेंगे नेगेटिव। तो ये तो रहा हमारा पोल। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये तो यू आ गया, राइट। तो यू को -30 लेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसे लिख लेते हैं कि 1/-30 प्लस v को तो डिटरमाइन करना है, v को कुछ साइन कन्वेंशन पुट नहीं करना, v को फाइंड आउट करना है। तो 1/v इक्वल टू, अच्छा फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ, अच्छा देखते हैं। ये एक पैरेलल रे है, कहाँ पे किसको पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल ये था कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था कि रूल ये था कि जो रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेगा? फोकस। कहाँ मीट करेगा? फोकस। तो यहाँ पे फोकस किधर आया? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में है, राइट। तो अब पोल से मेजर करते हैं। पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ये फोकल लेंथ भी क्या आएगा? नेगेटिव, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो एफ की जगह 10 की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/-10। ये इंपॉर्टेंट है कि कनकेव लेंस में 99% ऑफ द टाइम फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो कन्वर्स कर लेता है, जो भी रहेगा कन्वर्स कर लेगा। एंड कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? डाइवर्स कर लेगा, राइट। तो कन्वेक्स लेंस में पीछे की साइड मीट होगा, कनकेव लेंस में आगे की साइड। इसे हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं। 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30 मिल जाएगा 10 इंटू 30 -30 -20 300। तो v का वैल्यू आ गया -15। v का वैल्यू यहाँ पे आ गया -15। देखो माइनस क्यों आया? जैसे मैं बोल रहा था कि अच्छा किस डायरेक्शन में फॉर्मेशन होगा, जिस डायरेक्शन में फोकस होगा उसी डायरेक्शन में ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो नेगेटिव सिंबल यही बता रहा है कि अच्छा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मेरा इमेज फॉर्मेशन। -15 की मतलब होता है कि अच्छा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इस साइड ड्रॉ कर लेता कि अच्छा सर यहाँ पे -15, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिख लेते, तो ये तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है, राइट। क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मैं ले रहा हूँ, तो ये तो पॉजिटिव आ जाता है। तो ये तो केस होगा ही नहीं, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी साइड मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये -15 वही सिग्निफाई कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो सेम ही है, बस एक मैग्निफिकेशन एक्स्ट्रा है, राइट। ये बस तुम लोग कर लो, एक बार ट्राई कर लो। ये कर लेता हूँ, बस एक बार बोल देता हूँ कि अच्छा दिया गया कि कनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये हमने पिछले भी क्लास में मैंने कहा था कि अच्छा अगर एक लेंस है, राइट, कनकेव लेंस दिया है, ठीक, तो ड्रॉ कर लेते हैं कनकेव लेंस। अच्छा एक कनकेव लेंस एक्चुअली एक स्फीयर का, बड़ा सा स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है, राइट। अगर मैं इसे ड्रॉ भी कर लूँ, ये तो आ गया एक स्फीयर। ये स्फीयर का एक हिस्सा मैंने कट कर लिया है, तो मुझे एक कनकेव मिरर मिल गया। ठीक, तो इसका तो मतलब अगर एक स्फीयर का हिस्सा है तो इसका एक रेडियस भी होगा, राइट। तो इसी रेडियस को हम बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो अच्छा ये अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसको भी हम आर बोल सकते हैं। एंड अब तुम लोग करके भी देख लो, और मैंने पिछले क्लास में भी कराया है कि अच्छा फोकस हमेशा इसी साइड, मतलब इसके हाफ में ही आएगा। जो फोकस आएगा एफ, वो इसके हाफ में ही आएगा, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं आर इज बेसिकली इक्वल टू 2f। आर इज बेसिकली इक्वल टू 2f फोकल लेंथ के हिसाब से।
और एफ इज इक्वल टू आर अपॉन। फोकल लेंथ हमेशा आएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा आएगा फोकल लेंथ। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20, सो फोकल लेंथ उसका हाफ आ जाएगा, उसे 10 सेंटीमीटर। ये रहा कंडीशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अच्छा दिया गया है कॉनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट इसी साइड प्लेस होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट को यू को हम ले लेंगे -15 सेंटीमीटर, ठीक। एंड फोकल लेंथ को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर दिया गया है, राइट। कॉनकेव मिरर में हमेशा याद रखना कि ऐसा फोकल लेंथ 99% ऑफ द टाइम कहाँ से आएगा, नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि सेम फार्मूला यूज होगा कि 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि अच्छा v का कितना आएगा, 1/f - 1/u, 1 दिस इज -10 - 1/u का वैल्यू -15 और ये +15, ठीक। तो इसी फॉर्मूले से तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि अच्छा v का फंडा और v का वैल्यू कितना ही आएगा, ठीक। लेकिन अब दिया गया है कि अच्छा मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, वो भी इजी है। फॉर्मूला तो यही पुट करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, दैट इज HI/HO इक्वल टू -V/U। फॉर्मूला था यही कि HI/HO इक्वल टू -V/U। तो हमें अभी HI/HO इसका तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ गिवन भी नहीं है। हमें गिवन कितना दिया गया है, गिवन दिया गया है -V/U। -V का वैल्यू और V का वैल्यू यहाँ से तुम निकालोगे, जो भी नेगेटिव ही आएगा, राइट, वो आएगा कितना, आएगा 15 × 10, दिस इज 15 -15 + 10, दिस इज -5/150 आएगा 1/30 -30, राइट। आई थिंक करेक्ट है, एक बार चेक भी कर लेना कि अच्छा V का वैल्यू कितना आएगा, -30। तो यहाँ पे पुट कर लो V का वैल्यू, नेगेटिव सिंबल देना, फिर V का वैल्यू लिखना है -30/, U का वैल्यू कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, राइट, दिया गया है 15। तो 15 से जो माइनस से माइनस कट हो गया, 15 से ये कट कर लेना, तो इनका वैल्यू क्या है, तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 2। इट इज मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ इट। पता चल गया, ये आ गया मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन कैसा है, 2 आया, राइट। और ये आ गया 2। 2 का मतलब क्या, अगर अगर आता 1, अगर मैग्निफिकेशन आता 1, तो मैं ये बोलता कि अच्छा ऑब्जेक्ट के जितना भी हाइट होगा, इमेज उतना ही हाइट है, राइट। प्लेन मिरर के हिसाब से ले लो, अगर यहाँ पे शीशा रख दूं, यहाँ पे मैं खड़ा होकर हूँ, तो मैं बोलूंगा अच्छा मेरी हाइट और इमेज की हाइट एकदम सेम टू सेम है इनके सब प्लेन मिरर, तो वहां पे मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1। बट ये आ गया कनकेव मिरर, और हमेशा ऐसे एग्जाम्पल। हाँ सर यू तो -5 है ना, -15। वो -15 है सर, सॉरी -15, यहाँ पे एक नेगेटिव मिस कर दिया, ठीक ठीक, थैंक यू। तो इसे याद कैसे रखना है, इसे ही याद रखना है कि अच्छा कनकेव मिरर, राइट। कनकेव मिरर हम सेविंग करने में या मेकअप करने में यूज करते हैं, कि हमारा जो भी हिस्सा होगा वो थोड़ा मैग्नीफाइड करके दिखाता है, राइट, वरना सेविंग करने में तो कट हो जाएगा। इसलिए कनकेव मिरर हमेशा क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। तो ये 1/2 या 0.5 ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। कन्वेक्स मिरर उल्टा करता है, कन्वेक्स मिरर स्क्वीज कर लेता है। इसलिए अगर मैं कन्वेक्स मिरर लेता तो ये 1/3 और 0.3 और ऐसा कुछ आता, लेकिन केस ऑफ कनकेव मिरर ये हमेशा 2, 3, 5, 4 ऐसा, ठीक। फिर और एग्जांपल, अच्छा ये एक अच्छा फॉर्मूला है, तो शॉर्टकट ट्रिक भी हो जाएगा, फॉर्मूला भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे गिवन है कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो ये सॉर्ट कर लेंगे उस फॉर्मूला को, राइट। हमने मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला लिखा था कि HI/HO इक्वल टू -V/, ठीक। लेकिन इस फॉर्मूले में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमें पहले v का वैल्यू पता करना होगा, राइट। हमेशा v का वैल्यू गिवन नहीं दिया होगा, तो हमें फिर पहले v निकालना है, फिर इसमें पुट करना है, नहीं तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, राइट। तो इसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है, इसे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f। तो इसमें सॉर्ट कैसे करते हैं कि हमें निकालना है v का वैल्यू। v का वैल्यू कितना आएगा, 1/f - 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f - 1/u। तो ये आ जाएगा fu, ये आ जाएगा u - f इक्वल टू 1/v।
तो यहाँ से v का वैल्यू उल्टा कर दो तो कितना आएगा, दिस इज एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस, तो आ गया v का वैल्यू, राइट। अब इस v को वैल्यू के लेके यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, तो v का वैल्यू कितना आएगा, इतना माइनस एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, और यू को डिवाइड कर लेते हैं 1 अपॉन यू, तो यू को यू हो गया कैंसल्ड आउट, तो हमारा कितना निकल आया माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, और अगर हम इस नेगेटिव सिंबल को अंदर ही ले जाते हैं तो m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस, ठीक, या इतना आ गया m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस, तो हमें इतना सारा प्रोसेस अब करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला लिखो, v का वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे पुट करो तो फिर m आएगा, सीधे हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं कि एफ अपॉन एफ माइनस। चलो पिछले वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन जो था, ठीक, इसे ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि अच्छा हमारा एफ का वैल्यू कितना निकल के आया -10, यू का वैल्यू कितना निकल के आया -15, तो इसे एक बार कर लेते हैं, ठीक। तो एफ का वैल्यू कितना है -10, यू का वैल्यू था -15, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू, सीधे फॉर्मूले में। तो एफ का वैल्यू कितना है -10 अपॉन एफ का वैल्यू -10, यू का वैल्यू कितना है -15, ठीक। ये माइनस सिंबल अच्छे से लेना कि अच्छा पहले से माइनस है इसलिए माइनस नहीं पुट करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा -10 अपॉन 15 -10 आ जाएगा 5, तो डायरेक्टली आ जाएगा -10, सीधे एक ही फॉर्मूले में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में इतने सारा स्टेप्स था ना, इतने सारा स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकल आएगा, एक ही स्टेप में आंसर निकलेगा, तो ये बहुत सारा है। एंड ये कनकेव के लिए भी सेटिस्फाइड है एंड कन्वेक्स के लिए भी सेटिस्फाइड है, बोथ के लिए। तो बस नोट करना है कि अच्छा अगर ये कन्वेक्स होता तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, इनके सब कन्वेक्स इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, एंड आंसर तो चला गया। तो ये वाला फॉर्मूला नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हम आगे वाले फॉर्मूले में सीधा ये पुट कर लेते हैं, आंसर निकल गया। तब ये देखते हैं, राइट, ये थोड़ा ये वाला क्वेश्चन तुमने किया होगा एक्चुअली, 9th और 10th क्लास में किया होगा, अगर याद भी होगा। ये दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स, राइट। अगर दो मिरर हैं, उनके बीच एंगल अल्फा हुआ, राइट, हमारे पास दो मिरर हैं ऐसे प्लेन मिरर्स हैं, अगर मैं बोलूँ कि उनके बीच एंगल ये थीटा फॉर्मेशन हुआ, लेट्स से एंगल थीटा फॉर्मेशन हुआ, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन हो, राइट। कोई बता सकता है कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होंगे? आदित्य जैना, जय कुमार जैना, लिप्सा, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन, तो एक ही फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस का, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, ओके। तो ये वाला यही फॉर्मूला है कि अच्छा नंबर ऑफ इमेजेस इज बेसिकली इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। तो हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, देखो कि अगर हम बोलेंगे इसको n ले लेते हैं, हम इसको n ले लेते हैं, अगर हम बोलेंगे कि if n इज इक्वल टू ए इवन नंबर, थीटा को डिवाइड करने के बाद अगर n का वैल्यू इवन आया तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस आएगा n-1, एंड इफ n का वैल्यू ऑड आया तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n, ओके। अब इसका मतलब क्या है, इस एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा ये जो दिया है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू सीधा सीधा आ गया 90 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस n का वैल्यू कितना आएगा 360 अपॉन 90, इट इज 4, राइट। अब ये 4 कितना है, 4 आ गया इवन, हमने यहाँ पे पुट किया कि n का वैल्यू आ गया 4, विच इज बेसिकली ए इवन नंबर। अगर इवन नंबर आया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा n-1, विच इज 4 - 1, दैट इज 3, ओके। तो इतना ही कि नंबर ऑफ इमेजेस 3 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फाउंड। अगर इवन आया तो n-1 कर लेना, अगर ऑड आया तो सीधा n को n ही करके छोड़ देना, ठीक, क्लियर है? यस सर सर। अगर डेसिमल में आया तो? रिपीट अगेन, सुनाई नहीं दे रहा। अगर होल नंबर में नहीं आया तो n?
होल नंबर क्या में, होगा? अच्छा होल नंबर में हमेशा ही आएगा, राइट। अगर होल नंबर में नहीं आएगा ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी। अच्छा ये वाला एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है, राइट, कि 360 अपॉन थीटा। अगर तुम बोलोगे अच्छा सर थीटा का वैल्यू सर अगर 37 डिग्री आएगा, राइट, और थीटा का वैल्यू सर 53 डिग्री आएगा, देन सर कैसे निकालना है? तो उसी वाले कंडीशन में एक और चीज तुम कर सकते हो कि अच्छा तुमने अगर फर्स्ट ईयर में कोई चीज याद होगा, राइट, राउंडिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा होगा तुमने, तो राउंडिंग ऑफ फिगर्स यूज करके कर सकते हो, राइट। अगर 5.7 आया तो 5, अगर 5.7, राइट, अगर ऐसे सपोज ये तो कभी भी दिया होगा नहीं तुम्हें, ये सिंपल सा है, राइट। अगर दिया होगा, अगर आया 5.7 तो हमें पता है कि अगर 5.5, अगर ये 0.5 से ज्यादा हुआ तो हमें इसे 6 ले लेते हैं। अगर 5.4 दिया होता तो हम इसे 5 ले लेते, राइट। तो यही सिंपल वाला फंडा यूज करके कर लेते हैं। अगर 5 से ज्यादा 5.5